Hello my dear NEET aspirants, welcome back to your own YouTube channel Edumentor Study Abroad। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लास्ट 3 वीक्स का प्लानर, चूँकि अब आपके नीट के एग्ज़ाम्स के लिए लास्ट 3 वीक्स ही रह गए हैं। इस पर्टिकुलर 3 वीक्स में हमें किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर अप करना है, कैसे रिवाइज़ करना है, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें पर्टिकुलरली मैंने पॉइंट्स और अपनी रिसर्च उन वीडियो से की है जिनमें मैंने उन स्टूडेंट को एनालाइज़ किया है जिन्होंने अपने टॉप स्कोर्स किए हैं अपने नीट के एग्ज़ाम में। और मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ करने की कोशिश की है कि इन टॉपर्स ने अपने लास्ट के मंथ को, लास्ट 2 वीक्स को, 3 वीक्स को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया। नो डाउट पुराना एक्सपीरियंस, पुराने स्टूडेंट का एक्सपीरियंस आपके काम आने वाला है। इस वीडियो को आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर देखें जिससे कि आप भी अपने लास्ट 3 वीक्स को बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकें। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आपको काफ़ी अच्छे टिप्स इस वीडियो से मिल जाएंगे। प्लीज़ वी कंटिन्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा हम बोल रहे हैं कि हमारे पास लास्ट 3 वीक्स रह गए हैं, तो क्यों ना हम 3 हफ्तों को डिवाइड कर दें, वीक 1, वीक 2 और वीक 3 में। वीक 1 यानी फर्स्ट हफ्ते में क्यों ना हम अपनी पहले पूरी बायो को कवर अप कर लें, यानी हम एक बार पहले अपना बायो का रिवीजन कर लें। यानी फर्स्ट वीक में हम टारगेट करेंगे कि हम अपनी कंप्लीट बायो का रिवीजन करें। हम इस वीक में फिज़िक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन नहीं करेंगे। वीक 2 हम यूटिलाइज़ करेंगे फॉर द केमिस्ट्री एंड वीक 3 हम यूटिलाइज़ करेंगे फ़िज़िक्स। तो यानी हम 3 हफ्तों में 3 सब्जेक्ट्स का रिवीजन करेंगे, राइट। तो हम 3 हफ्तों में हम अगर एक हफ्ते पे पूरा बायो पे फोकस करेंगे तो हमारा कंप्लीट कवर अप हो जाएगा, सेम मैनर में केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो मैंने ये एक वीडियो में देखा था जहाँ पे एक स्टूडेंट था जिसके 712 में आई थिंक 600+ स्कोर थे, और उसने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि उसने 3 हफ्तों में अपने 3 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को एक एक हफ्ता स्पेंड किया। नाउ सेकेंड पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने हर दिन क्या केवल एक सब्जेक्ट एक हफ्ते के, जैसे हमने एक पहले हफ्ते में बायो किया तो हमें क्या उस हफ्ते बायो ही पढ़नी है, क्या हमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री को टच नहीं करना? नो। यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट इंक्लूड करेंगे। हम हर हफ्ते एक एक सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं, यानी मेरा वीक 1 डेडिकेटेड है बायो के लिए, वीक 2 डेडिकेटेड है केमिस्ट्री के लिए, वीक 3 डेडिकेटेड है फिज़िक्स के लिए। लेकिन इन अ सेम वीक उस हफ्ते के हर दिन पे मुझे मॉक टेस्ट देने हैं, यानी मुझे अपने जो लास्ट 3 वीक्स हैं उनमें हर वीक में हर दिन मॉक टेस्ट देना है। और आई ट्राई कि मैं दिन में 2 से 3 या मिनिमम 2 मॉक टेस्ट तो दूँ ही दूँ, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट। तो यानी हमारा पॉइंट नंबर 2, हम हर दिन मॉक टेस्ट देंगे और मिनिमम 2 मॉक टेस्ट का तो हमें ट्राई करना ही करना है, विच इज़ गुड अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। एक और चीज़ का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। मैंने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देते वक्त मैंने एनालाइज़ किया अपने मॉक टेस्ट में मेरा क्या स्कोर बन रहा है। मैंने स्कोर को एनालाइज़ करने के बाद देखा मैंने गलती कहाँ की। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने गलती तो देख ली लेकिन हमने उस गलती पे वर्क नहीं किया। यानी मेरी टिप नंबर 3 यानी थर्ड टिप पर हम आते हैं। मेरी थर्ड टिप जो है वो आपको ये है कि मॉक टेस्ट में जो भी आपकी गलती हो रही है उस गलती को एनालाइज़ करो, उसके फंडामेंटल तक जाओ, उसको डीपली एनालाइज़ करो। ये नहीं ऊपर से देख के छोड़ दिया, उस टॉपिक का कंसेप्चुअल बिल्कुल क्लियर कर लेना है, यानी वो गलती दोबारा ना हो, इसकी पूरी की पूरी संभावना को ख़त्म कर दीजिए। यानी हम थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर मैं थर्ड टिप पर आती हूँ तो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट को कोई मतलब इट्स नॉट लाइक कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उस मॉक टेस्ट में आपके जो स्कोर बन रहे हैं उन्हें एनालाइज़ करिए, जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें एनालाइज़ करिए, उन गलती पे पूरा वर्क करिए, उनका कॉन्सेप्चुअली उनको फिनिश करिए, राइट। उसको क्लियर कर लीजिए। तो अगर आप उसको क्लियर कर लेंगे तो आपकी वो गलती रिपीट नहीं होगी। यानी मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उस मॉक टेस्ट से आने वाले आउटपुट को भी पूरी तरीके से एनालाइज करना है। हमने डिस्कस किया कि हमने 3 हफ्तों को 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया। टिप नंबर 2, हमने हर दिन पे मिनिमम 2 मॉक टेस्ट अपीयर करने ही करने हैं। टिप नंबर 3, मॉक टेस्ट से जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों पे इमीडिएट वर्क करना है। डोंट थिंक कि चलो अभी ये पेपर सॉल्व हो गया अब ऐसा करते दूसरे पेपर पे लग जाते, नो, रॉन्ग। अगर कहीं गलतियां किया है, कोई मिस्टेक्स हुई हैं तो उन पे इमीडिएट वर्क करो। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से वर्क कर लिया, उसको कंसेप्चुअली उसको फिनिश कर दो, ठीक है। आज मैं ये टॉपिक ख़त्म करके ही रहूँगा, ये गलती दोबारा होनी ही नहीं चाहिए। अब हम क्यों ना अपने दिन का टाइम टेबल बना लें, राइट। जैसे हमारे दिन में 24 आवर्स हैं,
तो क्यों ना इन 24 आवर्स को हम डिवाइड कर दें। हम 24 आवर्स को डिवाइड कर दें। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हम अपनी स्लीपिंग आवर्स अलग कर दें। हमें 7 to 8 आवर्स को सोना ही सोना है, मिनिमम हमें इतनी नींद लेनी है। अब हमारे पास दिन में अगर हम 8 घंटे कम कर देते हैं तो हमारे पास 12 घंटे बच रहे हैं। राइट, 12 आवर बच रहे हैं। नो सॉरी, 12 नहीं, 16 आवर्स बच रहे हैं। तो 12 आवर्स तो मिनिमम हम ट्राई कर सकते हैं कि हम अपना डेडिकेटेडली पढ़ाई पर लगाएं। और 12 आवर हमें कंटिन्यू नहीं पढ़ना, हम 12 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ सकते। तो हम 12 घंटों को भी डिवाइड कर दें कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं 4-4 घंटे के 3 स्लॉट या 3-3 घंटे के 4 स्लॉट्स बना लेती हूँ या बना लेता हूँ। यानी मैं 3 घंटे पढूँ, फिर मेरे पास जो 4 घंटे बच गए, जैसे 8 घंटे की नींद ले ली, 12 घंटे पढ़ाई के लिए रख लिए, 4 घंटे फिर भी मेरे पास बच रहे हैं। तो मैंने 3 घंटे का अपना पढ़ाई किया, फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर मैंने कंटिन्यू 3 घंटे पढ़ाई की, फिर मैंने कुछ ब्रेक लिया। तो इस तरीके से मैं अपने टाइम टेबल को, यानी मैं अपने दिन को, यानी अपने 12 घंटों को डिवाइड कर दूँ 3-3 घंटे के 4 स्लॉट्स में। नो डाउट डियर, 12 आवर्स पढ़ना भी कोई बहुत इजी काम नहीं है, लेकिन 12 आवर्स का सोच के चलोगे तो एटलीस्ट 10 आवर्स तो पढ़ोगे ना। तो ये बहुत पीक टाइम है। अगर 12 to 12 आवर डेडिकेटेडली पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन 12 का टारगेट रखेंगे तो एटलीस्ट 10 पर आएंगे, 9 पर आएंगे, 8 पर आ सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आपको देना होगा अभी ये पीक टाइम अपना। तो यानी हम यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और कवर किया, नींद। यू कैन नॉट अवॉइड योर स्लीप। आप कुछ और अवॉइड कर लो। अगर आपको लग रहा है आपका रिफ़्रेशमेंट का कोई और सोर्स से आपको बाहर टहल के रिफ़्रेशमेंट मिल रहा है, लेकिन टहलने में टाइम किल हो रहा है, नो डाउट टहलना इज़ अ गुड एक्टिविटी, लेकिन आप वो टाइम कट कर दो, बट स्लीपिंग आवर्स कट नहीं करो। क्योंकि सोने से आपका ब्रेन रिफ़्रेश होता है, आपने जो याद किया है वो स्टोर हो जाता है, राइट। वो बहुत ज़रूरी है नींद लेना, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो हेल्थ इम्पैक्ट करेगी। तो यानी जो नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट टिप पर मैं आऊँगी, दैट इज़ प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स। मिनिमम हमें 7 आवर्स की नींद तो लेनी ही लेनी है बच्चों। अगर हम नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो वी कैन नॉट मैनेज आवर हेल्थ। तो हमें 7 से 8 घंटे अपने सोने पे लगाने हैं। 24 घंटे को हमें डिवाइड करना है कि मुझे 7 से 8 घंटा सोना है, मुझे 12 घंटे की पढ़ाई का स्लॉट रखना है, और मेरे जो 4 घंटे बचेंगे विच आई डेडिकेटेड टू फॉर अदर वर्क्स, राइट। तो ये आई नो इट्स सुनने में बहुत ईजी लग रहा है, बट इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो इट कैन बी मैनेज। थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट मैनेज हो जाएगा। तो हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अपने आने वाले 3 हफ्तों में इंक्लूड करना है। अब कुछ छोटे छोटे टिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। इन 3 हफ्तों के अंदर एनसीईआरटी के सिवा कोई भी अदर बुक को नहीं टच करेंगे, यानी हम अपनी पढ़ाई अब एनसीईआरटी से ही करेंगे, कोई अदर बुक हमें रिफ़र करनी ही नहीं है। इवन तो मेडिकल की या नीट की पूरी प्रिपरेशन में एनसीईआरटी के सिवा कोई अदर बुक की ज़रूरत नहीं होती, बट नाउ इन दोज 3 वीक्स आप किसी और अदर बुक को रिफ़र नहीं करें, आप अपनी एनसीईआरटी बुक पे ही फोकस करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मुझे पर्सनल फील हुआ, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने एनालाइज़ किया। जब आपने अपनी पूरी साल में पढ़ाई की होगी तो आपने अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क्स किए होंगे। जब आपके लेक्चरर्स आपको बता रहे होंगे तब आपने नोट डाउन किए होंगे, कहीं यूट्यूब वीडियो सुनी होगी तब नोट डाउन किए होंगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा कुछ भी बुक मार्क किया हुआ है, कुछ भी हाईलाइट किया हुआ है, आपने कोई ऐसे नोट्स बनाए हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट के, तो उन पॉइंट्स को प्लीज़ रिवाइज़ करें। आप अपना वो इम्पोर्टेंट, हर स्टूडेंट क्या करता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के कुछ नोट्स बना लेता है या फिर बुक में मार्क करता है या हाईलाइटर से मार्क करता है। तो वो जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का नोट डाउन बनाया हुआ है या नोट्स बनाए, उनको ज़रूर एक बार गो थ्रू करें, उनको थोड़ा थोड़ा अपने डेली टाइम टेबल में इंक्लूड करें। तो यानी आप अपने इम्पोर्टेंट नोट्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, जहाँ भी आपने उन्हें स्टोर किया है, हाईलाइट किया, उनको एक बार गो थ्रू ज़रूर करें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। आपको बोला गया होगा, बार बार बताया गया होगा कि ये पेपर्स में आए हैं, हर बार आते रहे हैं, ये कीवर्ड्स हैं, इनको आपको एक बार और रिवाइज़ करना चाहिए, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो एक बार याद करने पे याद नहीं होती। तो अगर हमारे फिज़िक्स में कुछ फॉर्मूलाज हैं या हमारी केमिस्ट्रीज़ की इक्वेशन है, तो हमें क्या करना है, इन 3 वीक्स में हर दिन हम उन फॉर्मूलाज को, इक्वेशंस को रिवाइज़ करेंगे। लाइक मैंने बायो का टाइम टेबल बनाया कि भाई मैं इस हफ्ते बायो पढ़ने वाला हूँ, स्टिल मुझे टाइम निकाल कर डेली 5 फॉर्मूलाज, 10 फॉर्मूलाज, जो भी मेरा टारगेटेड फॉर्मूलाज है, ठीक है, वो मैं क्या करूँ, उनको मैं डेली रिवाइज़ कर लूँ। लास्ट पॉइंट जिस पे मैं फोकस करूँगी, अबाउट योर हेल्थ। यानी इन पर्टिकुलर लास्ट मंथ, लास्ट वीक में प्लीज़ हेल्दी डाइट लीजिए।
अनहेल्दी डाइट्स पे मत जाइए, अवॉइड ऑयली फूड्स एंड एवरीथिंग सो दैट आपको हैवीनेस या डॉजीनेस हो। आप लाइट फूड लीजिए, हेल्दी लीजिए, लाइक वेजिटेबल्स कंज्यूम ज़्यादा कीजिए, ऐसी चीज़ें लीजिए जो एनर्जेटिक रहें। तो अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिए, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर वीक्स में बीमार पड़ गए, थोड़ा भी ऊपर नीचे हेल्थ होगी तो वो आपके शेड्यूल को ख़राब कर देगा। तो अपनी डाइट को, अपनी हेल्थ को, अपने रूटीन को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, स्पेसिफिकली अपनी डाइट को फॉलो कीजिए। तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्दी रहोगे तो पढ़ाई पे ध्यान दे पाओगे, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। स्ट्रेस नहीं लीजिए कि मेरा ये टॉपिक छूट गया, मुझे वो टॉपिक छूट गया, मेरे ये बैकलॉग्स रह गए, अब जो छूट गया वो तो छूट ही गया, ठीक है। नो डाउट आपने बहुत मेहनत की है तो काफ़ी कुछ कवर किया होगा, लेकिन अब जो ये टाइम बचा है उसमें जो चीज़ आती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या जो चीज़ आती है वो चीज़ और अच्छे से तैयार करो, ठीक है। ये नहीं कि मेरा जो मिस हो गया उसमें मैं टाइम किल कर रहा हूँ, मुझे अब समझ में भी नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अब जो आ रहा है उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे मैंने बोला, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें गलती हो रही है तो ये मत सोचो कि यार गलती हो रही है, समझने की कोशिश की, एक बार नहीं आया, दो बार की नहीं आया, आपको लगा रही है आपको दोबारा समझूंगा, टाइम किल होगा, होने दो, वहाँ टाइम किल नहीं हो रहा। आपको, आपने उसे सॉल्व किया, आप उसे पढ़ चुके हो, उसके कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करो। यानी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आती है लेकिन सॉल्व करते वक्त मिस्टेक हो रही है तो उसका कॉन्सेप्ट में जाने की कोशिश करो, उसको मतलब ऐसे कहते हैं जड़ से ही ख़त्म कर दो उस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इस पे ध्यान दो। तो यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइक मुझे लगता है कि अगर आप इन 3 हफ्तों में इस पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे या इस पर्टिकुलर टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे, तो मुझे लगता है कि आपने जो पिछले 2 साल या 1 साल जो भी मेहनत की है उसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाओगे। तो नो डाउट, जैसे मैंने पहले भी बोला था, ऐसा स्पेसिफिकली मैंने ये जो भी कंटेंट इस वीडियो में दिया है या मैंने जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने काफ़ी सारी वीडियो को एनालाइज करके बनाए हैं, नो डाउट। सो प्लीज़, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छा खाइए और अच्छे से नींद लीजिए, जिससे कि आप पूरी तरीके से फ्रेश रहें। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।